तो चौथा टाइप को यूज करके बाकी दो नंबर सॉल्व करते हैं। जो नंबर है कि एक नंबर इवन है कि ऑड है चेक करना, और दूसरा नंबर है हमारा प्राइम कंपोजिट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is इवन और ऑड करते, पहले इवन और ऑड। ठीक है। तो चौथ फोर्थ टाइप में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, वो हमें खाली प्रोसेस करेगा। हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे हमें एक रिटर्न करना है इंट चेक इवन, और एक पैरामीटर भी रिसीव करना है इंट एन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो रिटर्न करने के लिए हमें रिमाइंडर निकालना है int डी इक्वल टू एन मॉड 2, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न डी। ठीक है। नेक्स्ट है वॉइड मैन। वॉइड मैन में पहले हम इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इंट एन नंबर इनपुट करने के लिए, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करेंगे उसी डी वेरिएबल में। तो पहला मैसेज है प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, देन स्कैनएफ यूज करके नंबर एक्सेप्ट करेंगे। स्कैनएफ परसेंटेज डी एम% ऑफ एन, नंबर एक्सेप्ट हुआ। अभी फंक्शन को कॉल करेंगे और रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर करेंगे डी में। तो चेक इवन, तो इवन फंक्शन के साथ हमें पैरामीटर भी भेजना है जो ओरिजिनल है हमारा वैल्यू। तो और इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे डी में आइदर जीरो आया होगा या वन आया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैसेज देंगे प्रिंट एफ क्या है, द नंबर इज इवन। ठीक है। एल्स यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड। ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी इसका मेमोरी आउटपुट पहले करते हैं, उसके बाद रन करेंगे। तो मेमोरी आउटपुट करने के लिए हमें पेंट चाहिए। तो पेंट को मैं राइट साइड में डाल दे रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में ही रखे रह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक है आपका मेमोरी, और दूसरा है हमारा आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मेन पार्ट एक, और हमारे फंक्शन पार्ट एक, चेक इवन वाला पार्ट एक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf। void main is the starting function, opening curly bracket, execution of main function int n comma d variable declaration which reserves space in memory। नेक्स्ट है printf enter a number। तो एक मैसेज दिखाएगा ये, enter a number। तो यहाँ पे एक नंबर देना है हमें, scanf परसेंटेज डी m%n। तो एक नंबर डालते हैं, कितना, 4 डालते हैं, और एक्सेप्ट ए नंबर एंड स्टोर इट इन एन। 4 हो गया। अभी क्या है, चेक डी इक्वल टू चेक इवन पैरामीटर एन। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये फंक्शन जहाँ पे डिफाइन हुआ है उसके पास जाएगा, और यहाँ से दिखेगा कि ये रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू, तो रिटर्न स्टेटमेंट को ढूंढेगा। फंक्शन है चेक इवन, और यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि मेन फंक्शन से भेजा गया वैल्यू को स्टोर करेगा। तो मेन से हम 4 भेजे हैं, तो चेक इवन में और एक एन के नाम से वेरिएबल बनेगा, और जहाँ पे 4 स्टोर होगा। नेक्स्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ चेक इवन फंक्शन int डी। डी के लिए एक जगह बनेगा, और यहाँ पे हम लिखे हैं डी इक्वल टू एन मॉड 2। तो एन में है 4, 4 मॉड 2 है 0, और यहाँ पे हम रिटर्न डी कर रहे हैं। तो 0 डी में जो वैल्यू है वो कॉलिंग एरिया जहाँ से हुआ था उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। तो जो वैल्यू लाया यहाँ पे स्टोर करेगा। तो इक्वल टू के राइट साइड में वैल्यू
प्लेस हो रहा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डी है, मतलब डी में हमारा वैल्यू आएगा कितना, 0। तो अब क्या है यहाँ से, इफ डी इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, डी में 0 है, इक्वल टू 0 ट्रू है, तो प्रिंट एफ द नंबर इज इवन। तो यहाँ पे दिखाएगा द नंबर इज इवन। ठीक है, और लास्ट में ये काम हो गया। और लास्ट में क्या है, एंड ऑफ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये इसी तरह ये काम करता है। तो पहले इसको ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है ऑनलाइन सी कंपाइलर, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो इंट चेक इवन इन एन, तो यहाँ पे आई एन टी डी, डी इक्वल टू एन मॉड 2, रिटर्न डी, और void में नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट डी एन कॉमा डी, फिर प्रिंटफ डबल कोट में एंटर ए नंबर एंड सेमीकोलन स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एन परसेंट ऑफ एन, फिर डी इक्वल टू चेक इवन एन, और यहाँ पे कंपैरिजन डी डबल इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट है द नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। हो गया, अभी रन करते हैं इसको। तो रिटर्न डी पे मैं सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ। फोर, द नंबर इज इवन, और एक बार रन करते हैं। फाइव, द नंबर इज ऑड। ठीक है, ये काम हो गया इसका। अब करते हैं प्राइम और कंपोजिट वाला। ठीक, क्वेश्चन यही है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो फिर एक रिटर्न करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स को, जो इसके लिए चेक प्राइम कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक पैरामीटर रिसीव करेगा एन के हिसाब से। और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, यहाँ पे हम ले रहे हैं दो वेरिएबल, आई एन टी सी इक्वल टू 0, और एक वेरिएबल आई लूप चलाने के लिए। तो यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कितना, एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कॉली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस। ठीक है, और क्या रिटर्न करेंगे, सी को रिटर्न कर देता है, रिटर्न सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, void main, और यहाँ पे कॉली ब्रैकेट स्टार्ट, आई एन टी एन, और यहाँ पे वही सी ले रहे हैं जो कि रिटर्न वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एंटर ए नंबर, स्कैनर परसेंटेज डी
एम्परसेंड ऑफ एन, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं चेक प्राइम, और एन का वैल्यू सेंड करते हैं, और यहाँ पे फिर वही इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ सी डबल इक्वल टू टू, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ द नंबर इज प्राइम। ठीक है। एल्स आप ट्राई करेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो पहले इसके मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, मेमोरी, और यहाँ पे आएगा आउटपुट स्क्रिप्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम यूज करते हैं मेन, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्या, चेक प्राइम फंक्शन। ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf and scanf, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int n comma c variable declaration which reserves space in memory। तो n के लिए एक जगह बना, c के लिए एक जगह बना। तो printf एंटर ए नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट करते हैं, एंटर ए नंबर, देन scanf परसेंटेज d एम्परसेंड n 4 एंड स्टोर इन n। ठीक है। फिर c इक्वल टू चेक प्राइम n, तो फंक्शन कॉल विथ पैरामीटर। तो ये फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे है वहाँ पे जाएगा, और देखा कि रिटर्न टाइप है, तो चेक प्राइम इंट एन, ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल पैरामीटर सेंड किया है वो एक फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर होगा और वहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ चेक प्राइम फंक्शन इंट सी इक्वल टू 0 आई, variable declaration which reserves some memory and assign a value of 0 to c। ठीक है। for I equal to 1, 1, 1 is less than equal to 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, क्योंकि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, इफ फोर मॉड आई, फोर मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो सी कितना होगा 1। एंड ऑफ एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में होगा 2, देन कंडीशन आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ फोर मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। सी प्लस प्लस, देन एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस में आई होगा 3, देन 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 4 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस में आई का वैल्यू होगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 4 mod 4 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। सी प्लस प्लस, तो सी इंक्रीज करेगा, 2 प्लस 1 3, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई प्लस प्लस, आई होगा 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप, रिटर्न सी। तो सी में जो वैल्यू है वो लेके रिटर्न करेगा कॉलिंग एरिया में, सी में 3 है तो यहाँ पे आएगा फंक्शन के पास, रिटर्न होगा, तो मेन के सी में जो रिटर्न किया गया वैल्यू वो स्टोर हो जाएगा 3। नाउ इफ सी इक्वल टू 2, सी में कितना है 3, 3 इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा द नंबर इज कंपोजिट, द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो लिखे हैं उसको पहले हटा देते हैं, और यहाँ पे लाते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो हैश इंक्लूड stdio.h in check prime int n int c equal to 0 comma I, for I
इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस if n mod I डबल इक्वल टू 0, तो C प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे क्या, रिटर्न C। ये हो गया। अब आएंगे void main के पास। तो void main int n comma C printf enter a number scanner percentage d comma and percent of n, और यहाँ पे C इज इक्वल टू चेक प्राइम n if C डबल इक्वल टू 2 printf is prime, else printf the number is composite। ठीक है, रन करता है। एंटर नंबर 4, तो द नंबर इज composite। एंटर नंबर 5, द नंबर इज प्राइम। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह। और अभी तक आप अगर हम डिस्कस करें तो हम ऑलरेडी चारों फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे जो एडिशन वाला नंबर है उसको चारों फंक्शन में एक बार लिखने के लिए, और उसके बाद उन फंक्शंस को क्या बोला जाता है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।